Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आप सभी का सरकारी न्यूज चैनल में। 24 दिसंबर 2021 की न्यूज निकलकर सामने आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 66 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा निशाना। जल्द ही दी जाएगी बढ़ी हुई 7500 प्लस DA। बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में हुई इतने प्रतिशत की वृद्धि। एक समान सहायता के तहत सभी 66 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 7500 प्लस DA की बढ़ी हुई पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मोहर। 66 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। EPFO ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही PF प्रोवाइडर फंड की योजना के EPS पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द ही दी जाएगी सभी पेंशनर्स को 7500 प्लस DA की बढ़ी हुई पेंशन। जी हां दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर लगी फाइनल मोहर। केंद्र सरकार ने जारी की फाइनल लिस्ट। जानिए कैसे कर पाएंगे चेक लिस्ट में अपना नाम चेक। यह दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से जारी की 55 लाख बढ़ी हुई पेंशनर्स की सूची। जल्द करिए अपना नाम चेक। यह दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा है कि एक साथ 66 लाख पेंशनर्स की पेंशन में नहीं हो सकती है वृद्धि। EPFO ने कहा एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर पड़ सकता है अतिरिक्त बोझ। यह दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। EPFO न्यूज, बचाना है लाखों का नुकसान तो 31 दिसंबर तक निपटा लें ये काम। EPFO ई नॉमिनेशन EPFO खाता धारकों को एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड करने की सुविधा देता है। खाता धारक यह भी तय कर सकता है कि किस नॉमिनी को लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा। यह काम ऑनलाइन किया जा सकता है। 31 दिसंबर तक ई नॉमिनेशन जरूरी है। ई नॉमिनेशन नहीं करने से होंगे नुकसान। एक सप्ताह में दिसंबर महीने ही नहीं बल्कि यह साल भी खत्म होने इससे पहले कि आप नए साल का जश्न मनाना शुरू करें। लाखों का नुकसान बचाने के लिए डेडलाइन से पहले कुछ जरूरी काम निपटा लें। महीने की अंतिम तारीख को पड़ रहे डेडलाइन में एक है EPFO का ई नॉमिनेशन। अगर अब तक यह काम पेंडिंग है तो सबसे पहले इसे पूरा कर लें, वरना 7 लाख रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। PF खाता धारकों के लिए अनिवार्य है ई नॉमिनेशन। EPFO ने अब सभी PF खाता धारकों के लिए नॉमिनेशन जोड़ना अनिवार्य बना दिया है। यह प्रयास PF खाता धारकों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अगर PF खाता धारकों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आश्रितों को नॉमिनी बनाकर रखने से उन्हें बीमा और पेंशन जैसी सुरक्षाएं मिल जाती हैं। EPFO ने इसी कारण से नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य किया है। बना सकते हैं एक से अधिक नॉमिनी। सभी PF खाता धारक नॉमिनी जोड़ने का काम घर बैठे कर सकते हैं। EPFO खाता धारकों को एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड करने की सुविधा देता है। खाता धारक यह भी तय करता है कि किस नॉमिनी को लाभ का कितना हिस्सा। यह काम ऑनलाइन किया जा सकता है। नॉमिनी बदलने की भी है सुविधा। EPFO ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ई नॉमिनेशन का अभियान शुरू किया है। अगर कोई खाता धारक नॉमिनी ऐड नहीं करता है तो
वह अपने पीएफ अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ऐसे खाता धारक को 7 लाख के बीमा कवर का लाभ भी नहीं मिलेगा। ईपीएफओ ने इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। ईपीएफओ के साथ भी यह भी सुविधा दी गई है कि खाता धारक जितनी बार चाहे नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं। ऐसे घर बैठे करें ई नॉमिनेशन। सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। अब आपको यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा। मैसेज सेक्शन में जाएं और लिंक ई नॉमिनेशन पर क्लिक करें। अब ई नॉमिनी का नाम, फोटो और बाकी जानकारी सबमिट करें। एक से अधिक नॉमिनी ऐड करने के लिए ऐड न्यू बटन पर क्लिक करें। सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करते ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ईपीएफओ अलर्ट, अगर 31 दिसंबर तक नहीं किया नॉमिनी का काम तो होगा बड़ा नुकसान। जानिए ऐड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पीएफ सब्सक्राइबर के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने नॉमिनी के रूप में एक से ज्यादा लोगों को शामिल करे। वह मल्टीपल नॉमिनी के मामलों में सभी मेंबर की हिस्सेदारी पहले से तय कर सकता है। अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं तो नॉमिनी संबंधी जानकारी हर में अपडेट कर लें। यह डेडलाइन 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। अगर आपका नॉमिनेशन अपडेट नहीं है तो कई तरह की सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसमें पेंशन और इंश्योरेंस मनी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अगर किसी पीएफ सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो केवल नॉमिनी को यह अधिकार होता है कि वह उसके पीएफ अकाउंट से सारा पैसा निकाल सके। पीएफ सब्सक्राइबर के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने नॉमिनी के रूप में से एक से ज्यादा लोगों को शामिल करे। वह मल्टीपल नॉमिनी के मामलों में सभी मेंबर की हिस्सेदारी पहले से तय कर सकता है। नॉमिनी को अपडेट करना या जोड़ने का काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए केवल यूएएन नंबर का होना जरूरी है। साथ ही आपका आधार यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक होना चाहिए। ईडीएलआई स्कीम का नहीं मिलेगा लाभ। बता दें कि इस साल मई के महीने में ईपीएफओ ने ईडीएलआई यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस की लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया है। ईडीएलआई स्कीम के तहत अगर किसी पीएफ मेंबर की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को एक मुफ्त यह राशि मिलती है। हालांकि इस दौरान पीएफ मेंबर का सर्विस में होना जरूरी है। इस स्कीम के तहत मिनिमम इंश्योरेंस की राशि 2.5 लाख रुपए है। ये वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।